नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। आज दिल्ली के सिविक सेंटर में जो हुआ वो शर्मनाक था। मेयर चुनाव के दौरान बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच हाथापाई हुई, मारपीट हुई। एमसीडी के केंद्र यानी सिविक सेंटर में करीब 3 घंटे तक मर्यादाएं टूटती रही। दोनों ही पार्टियों के पार्षदों और दूसरे जिम्मेदार प्रतिनिधियों ने एमसीडी के सदन को सड़क बना दिया। कुर्सियां चली, कपड़े फाड़े गए, अपशब्द कहे गए और इसके बाद निगम की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। यानी आज होने वाला मेयर पद का चुनाव भी स्थगित हो गया। और यह सब हुआ मनोनीत सदस्यों को शपथ दिलाने की बात पर। पहले उन्हें शपथ दिलाई जाए इस बात पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुताबिक नियमों के तहत मनोनीत सदस्यों को पहले शपथ नहीं दिलाई जाती और ना ही उन्हें मेयर प्रक्रिया में वोट देने का अधिकार है। आम आदमी पार्टी का आरोप यह है कि बीजेपी गलत तरीके से अपने वोट बढ़ाने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि उनकी पार्टी हमेशा नियमों के तहत काम करती है और इस पूरे हंगामे के लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर संसदीय परंपरा में इस तरह की हरकत ही क्यों की गई। जिन जनप्रतिनिधियों पर जनता के सामने मिसाल पेश करने का जिम्मा होता है, उन्होंने सदन को सड़क क्यों बना दिया? क्या ऐसा करके ही राजनीति के गलियारों में खुद को स्थापित किया जा सकता है? और उससे भी बड़ा सवाल ऐसी तस्वीरों से क्या देश की छवि को, राजधानी दिल्ली की छवि को नुकसान नहीं पहुंचता है? और सवाल सिर्फ दिल्ली की छवि का नहीं है, सवाल है जनप्रतिनिधियों की छवि का। और क्या वो खुद इन तस्वीरों को देखकर शर्म महसूस नहीं कर रहे होंगे इस वक्त? ये बड़ा सवाल है। कई खास मेहमान हमारे साथ होंगे, इन सवालों को उठाएंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। शांति से हम अपना शपथ लेने के लिए आए थे और उन्होंने पहले कह दिया था कि आज हम शपथ लेने नहीं देंगे बीजेपी वालों को। कौन आम आदमी पार्टी के पार्षद थे ये जिन्होंने घटना को अंजाम दिया? और ये सोची समझी साजिश है। भारतीय जनता पार्टी ये पचा नहीं पा रही है। 3 तिकड़म से सदन के अंदर प्रवेश करना चाहती है। उनके पास ब्लेड जैसे धारदार हथियार थे। इन लोगों के पास कुछ शीशे का भी कुछ ऐसा चीज था जिससे वो बीजेपी के पार्षदों को इन्होंने मारा है। आज दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इतिहास का एक काला दिन है, एक शर्मनाक दिन है। जब आम आदमी पार्टी के लोगों ने उसका विरोध किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गुंडागर्दी करी। तो पहले तो वो शर्मनाक तस्वीरें हैं, उसके बाद किस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आशीष सूद हमारे साथ हैं। संजीव झा आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। मुदित अग्रवाल कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। सबसे पहले तो संजीव झा, मैं आपका कमेंट लेती हूँ। हमारे साथ इस वक्त प्रवेश वर्मा है, बीजेपी के एमपी हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रवेश वर्मा जी। यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपकी तरफ से इस मारपीट की जो शर्मनाक तस्वीरें आई, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं, आप तिकड़मबाजी कर रहे थे। मैं वहां पर मौजूद था अदिति जी। तो जब आज सुबह शपथ ग्रहण स्टार्ट हुआ और उसमें एक पार्षद ने शपथ भी ले ली थी, उसके बाद में आम आदमी पार्टी के लोगों ने, आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने वहां पे खड़े होकर वहां पे अभद्र भाषा का उपयोग किया और वो सीधा ही मेयर के पास आ गए, स्टेज पर आ गए, उनकी टेबल पर चढ़ गए, वहां पर माइक को खींचने लगे, तोड़ने लगे। जो हमारे पार्षद शपथ ले रहे थे उनसे लड़ाई करने लग गए, गाली गलौज करने लग गए, नारे लगाने लग गए। तो हमने कैसे शुरुआत करी? शुरुआत तो उनकी तरफ से हुई और सभी आप
जो ये वीडियो चला भी रहे हैं उसमें भी आप अगर देखेंगे एक एक पार्षद की पहचान करेंगे तो आपको सारे पार्षद आम आदमी पार्टी के दिखाई देंगे जो वहां पर ये सारी गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो उन्हीं की तरफ से ये शुरू हुआ। उनका ये कहना था कि पहले मनोनीत पार्षद क्यों शपथ ले रहे हैं। ऐसा कोई कानून में डीएमसी एक्ट में नहीं लिखा। कल जो हमारे दिल्ली सरकार का नोटिफिकेशन आया था उसमें साफ ये कहा था कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो सारे पार्षदों को शपथ दिलाएगा। उसमें ये नहीं कहा था कि पहले जो इलेक्टेड पार्षद है वो शपथ लेंगे उसके बाद में नॉमिनेटेड लेंगे। देखिए बहुत ही साफ सी बात है कि जो नॉमिनेटेड पार्षद है वो केवल 10 है और जो इलेक्टेड पार्षद है वो 250 है। तो आप पहले 10 को शपथ दिलाएंगे ताकि बाद में वो सारे 250 पार्षदों को 10-10 के लॉट में उन सबको शपथ दिलाएंगे। ऐसा ही होता है। तो वो सांसद से उस पूरे सदन में सांसद भी बैठे थे, विधायक भी बैठे थे, सारे लोग बैठे थे। सबने देखा कि वहां पे आम आदमी पार्टी के लोगों ने ये सारी लड़ाई वड़ाई करी है। सारे वीडियो सामने है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या है? लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलाकर बीजेपी का नंबर बढ़ाना चाह रहे थे। आप ये जो पूरी इक्वेशन थी, ये जो सियासी समीकरण थे, उन्हें बदलना चाह रहे थे। ये कानून जो है बीजेपी ने नहीं बनाया। ये काफी साल से ऐसा चल रहा है। ऐसी परंपरा है कि दिल्ली में जो नॉमिनेटेड पार्षद होते हैं जिनको एल्डरमैन कहा जाता है, ये काफी सालों से चल रहा है। पिछली बार हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने सारे चिट्टू चपाटों को बनाया था, तब तो वो कुछ नहीं बोले। इस बार उपराज्यपाल हमारे महोदय ने अगर अच्छे अच्छे लोगों को जिनको एक्सपीरियंस है एमसीडी का, अगर ऐसे लोगों को बनाया है जो एमसीडी में अपना योगदान दे सकते हैं, इसलिए उनको आपत्ति हो रही है कि मुझसे क्यों नहीं पूछा गया। तो ये परंपरा पहले भी थी। अरविंद केजरीवाल जी ने कई बार एल्डरमैन बनाए हैं, इस बार उपराज्यपाल जी ने बनाए हैं। उनको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जो भी हो रहा है मैं आपको ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ ये सब कानून के अंतर्गत ही हो रहा है। आप कह रहे हैं कि ये कानून के तहत हो रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी आपकी मंशा को लेकर लगातार सवाल उठा रही है। आप जिस तरह से एलजी ऑफिस का इस्तेमाल करते हैं उसे लेकर भी सवाल उठा रही है, और साथ ही ये कह रही है जो स्कफल हुई, ये जो तस्वीर है, जो कि आप भी मानेंगे प्रवेश वर्मा जी, आप खुद एक जनप्रतिनिधि हैं, ये डेमोक्रेसी में अच्छी तस्वीरें नहीं है। मैं मानता हूँ बिल्कुल अच्छी। जो आज हुआ वो बिल्कुल काला दिन है, क्योंकि अभी अभी एमसीडी के इलेक्शन हुए, उसमें दिल्ली की जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ में, बड़े विश्वास के साथ में वोट किया और अपने अपने क्षेत्र में पार्षदों को जिताया, उनको चुना। उसके बाद में जिस दिन उनको नया मेयर मिलने वाला था उस दिन वो देखेंगे कि आज मेयर तो नहीं मिला बल्कि वहां पे लड़ाई झगड़ा मिला। और भारत की राजधानी में ऐसा सीन आना, ऐसी तस्वीर आना बहुत ही शर्मनाक है। मैं बिल्कुल इसके विरोध में हूँ। और जिन आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों ने वहाँ पे गाली गलौज करी, हमारी महिला पार्षदों के बाल खींचे, उनके साथ में गालियां दी, शराब पीकर आए हुए थे ये लोग। आम आदमी पार्टी के पार्षद, हमारी महिला पार्षदों ने बताया कि शराब पीकर आए हुए थे, हाथ में इनके कांच के टुकड़े थे, कहाँ से लाए थे ये। और हमारी कई महिला पार्षदों को इन्होंने मारा, उनके हाथ से खून निकला। एक हमारे पार्षद की टांग टूट गई, वो भी हॉस्पिटल में फ्रैक्चर हो गया। एक हमारे पार्षद का हाथ टूट गया। तो ऐसे कई पार्षदों को इन्होंने, हमारे पार्षदों को मारा। अब आप ये देखिए कि इनके पास तो जो नंबर है वो हमसे ज्यादा है। और जो 14 विधायक ये बार बार हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हम ये क्यों लेके आए मनोनीत पार्षद, ये तो पिछली बार भी थे, उससे पिछली बार भी थे, उससे पिछली बार भी थे। अब 14 विधायक भी इसमें वोट डालते हैं। आपको ये जानकर शायद आपके लिए न्यूज होगी या बहुत सारे दिल्ली वासियों के लिए ये एक अपना न्यूज होगी कि 14 विधायक भी इसमें वोटिंग करते हैं। और वो 14 विधायक में से 13 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं और केवल एक विधायक हमारे बीजेपी का है। अगर उपराज्यपाल कानून का कोई उल्लंघन करते फिर तो वो 14 के 14 विधायक में से आधे पार्षद, आधे विधायक हमारे बीजेपी के डालते। हमारे अभी 7 विधायक के 7 को डाल देते, 7 हमारे हो जाते, 7
आम आदमी पार्टी के हो जाते तो हम दोनों को 50-50% दे देते। मगर कानून ये कहता है कि 14 में से 13 विधायक आम आदमी पार्टी के होंगे, एक विधायक बीजेपी का होगा, इसलिए उन्होंने कानून का पालन किया। अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, जो कानून कहता है तो कानून के हिसाब से चलेगा। अरविंद केजरीवाल के चलिए, टेक्निकल खामी की वजह से इस वक्त ना प्रवेश वर्मा को स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और ना इस वक्त आप मुझे सुन पा रहे हैं। प्रवेश वर्मा, उनके साथ हमारा संपर्क टूट गया है। यहाँ पर जो संजीव झा हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। संजीव झा, आप अब एलजी साहब ने क्या किया कि डायरेक्ट कमिश्नर से ये फाइल मंगा करके और इन्होंने 10 एल्डरमैन की नियुक्ति कर दी और ये 10 एल्डरमैन की नियुक्ति में सरकार को बाईपास कर दिया गया। पहले तो अवैध ऑर्डर ही ये है। दूसरी बात कि आज तक के सदन के पूरे देश में जो म्युनिसिपल है वहां में सदन में परंपरा है कि पहले निर्वाचित सदस्य उसके शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं। यहां आते ही चूंकि इनकी मनसा ठीक नहीं थी, इन्होंने पहले गैर संवैधानिक काम किया कि जो एल्डरमैन है पहले उनसे शपथ लाने की कोशिश की गई। संजीव जी, आपकी शिकायत हो सकती है, भाई सियासत में तो मतभेद की पूरी गुंजाइश है, उसे कोई इंकार नहीं कर रहा है सर। लेकिन जो तस्वीरें आई, ऐसी ही तस्वीरों की उम्मीद की जाती है कि जनता के प्रतिनिधियों से, जनप्रतिनिधियों से ऐसी तस्वीर की उम्मीद करते हैं आप? अदिति जी, सदन की ये परंपरा है कि सदन को जो चेयर कर रहे हैं, अगर सदन का किसी बात का विरोध है तो उस विरोध को सुना जाए और उसको रिकंसीडर किया जाए। सदन के जो पीठासीन पदाधिकारी की भी नियुक्ति इलीगल है। इलीगल क्या है सर? मैं आपसे जिन तस्वीरों को लेकर बात कर रही हूं, तस्वीरों पर आप बात नहीं कर रहे हैं सर। आप मुझे चेयर उठा लेना, ये धक्का मुक्की, ये हाथापाई, सर ये तस्वीरें मैं तो एक्सपेक्ट नहीं करती जनप्रतिनिधियों से, देश की जनता भी नहीं। या तो मेरा सवाल सुन लीजिए सर, या आप ही बोल लीजिए। चलिए बोल लीजिए, आप ही बोल लीजिए सर। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि पीठासीन पदाधिकारी की नियुक्ति भी इलीगल थी। इलीगल इसलिए कि पूरे देश में चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे म्युनिसिपल का सदन हो, सीनियर मोस्ट अधिकारी, सीनियर मोस्ट जो लोग होते हैं उनकी नियुक्ति होती है। 26 साल 25 साल से सर ये जो तस्वीरें, इन पर तो 2 शब्द बोलिए, किसकी गलती है? तो ये तो एलजी साहब ने आदेश पारित किया है ना, तो एलजी साहब की गलती है। क्या ये हाथापाई एलजी साहब ने कहा कि हाथापाई कीजिए आप लोग करेंगे? नहीं सर, यही तरीका है। अगर आपको अपनी असहमति जतानी है तो आप कह रहे हैं कि बस आपके पास यही तरीका है, डेमोक्रेसी में यही तरीका है। एक बात बताइए कि हमने सदन में विरोध किया, उस विरोध के बावजूद उनको शपथ दिलाया जा रहा है, तो सदन के अंदर और कौन सा तरीका हो सकता है? अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि हाथापाई इज जस्टिफाइड? हाथापाई ये अब देखिए, दोनों लोग, आप फुटेज देख लीजिए आप। नहीं सर, मैं फुटेज तो देख रही हूँ। आप कह रहे हैं कि पीठासीन अधिकारी मेरी बात नहीं सुन रहा, तो बस यही तरीका हमारे पास बचा है सर। बीजेपी तो आप पर आरोप लगा रही है। हाँ, तो हम वो तो बीजेपी जो अभी प्रवेश वर्मा जी 3 आरोप लगा रहे थे। प्रवेश वर्मा जी ने कहा कि ये जो 13-14 विधायक की नियुक्ति हुई है, ये नियुक्ति एलजी करते रहे, तो कानून पढ़ लो। ये दिल्ली विधानसभा करती है, दिल्ली विधानसभा ने नियुक्ति करके भेजी, पहली बात। दूसरी बात कि सदन में अगर आपकी पीठासीन पदाधिकारी सदन मेजॉरिटी से किसी बात का विरोध कर रहा हो, पीठासीन पदाधिकारी ना सुने, फिर शपथ दिलाया जा रहा है, तो और क्या तरीका? भजन तो नहीं कर सकते ना वहां पे, फिर रोकना पड़ेगा ना। अच्छा, तो आप रोकना पड़ेगा तो आप वॉकआउट नहीं कर सकते? नहीं सर, आप वॉकआउट नहीं कर सकते, आप प्रोसीडिंग से विड्रॉ नहीं कर सकते, आप उसका बॉयकॉट नहीं कर सकते। क्या संजीव जी, ये सारे ऑप्शंस नहीं है? नहीं, कौन से ऑप्शन है हाउस में और कौन सा ऑप्शन हो सकता है? हाउस नहीं, आप मुझे बता रहे हैं कि हाथापाई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल नहीं कहते हाथापाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने गुंडागर्दी करी, वहां हाथापाई की नौबत आई, हमारे कई सारे पार्षद घायल हुए। देखिए, एक बात मैं आपके चैनल पे भी बता दूं, अगर इस देश के संविधान को ये तार-तार करेंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। सदन में हमें इस देश के संविधान की नहीं, वो तो जो करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन आप जो कर रहे हैं सर, वो तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप इन तस्वीरों को जस्टिफाई कर रहे हैं संजीव जी, इन तस्वीरों को जो कि डेमोक्रेसी में एक काले अध्याय के तौर पर, एक ब्लैक डे के तौर पर इन तस्वीरों को देखा जाना चाहिए। आप इसका जस्टिफिकेशन मुझे दे रहे हैं, पिछले 7 मिनट से जस्टिफिकेशन दे रहे हैं सर। कोई बात नहीं, जवाब लीजिए। बीजेपी और आप लड़िए सर, लेकिन तस्वीरों से जनता को बख्श दीजिए सर, इन तस्वीरों से बख्श दीजिए। डेमोक्रेसी में जनप्रतिनिधियों पर भरोसा नहीं रहेगा ना सर, जनप्रतिनिधियों पर भरोसा नहीं रहेगा तो फिर कहां जाएगी जनता? ये सवाल उठेगा, ये सवाल उठेगा। जवाब ले लीजिए। आशीष सूद जी ये कह रहे हैं आपने कोई ऑप्शन नहीं
छोड़ा तो इन्होंने हाथापाई कर ली। देखिए अदिति जी, बड़ी हास्यास्पद सी बात कर रहे थे संजीव जी। वैसे तो बड़ी कई बार सेंसिबल बात भी करते हैं, मगर आज कहीं इनकोहेरेंट से दिख रहे थे। देखिए, आम आदमी पार्टी को 134 सीट मिली, भारतीय जनता पार्टी को 104 सीट मिली। हम सबको अपना अपना जनता ने मैंडेट दिया है और देश संविधान से चलता है। बार बार ये कह रहे हैं कि परंपरा ये है, फलाना ये है। 2022 में जो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉर्पोरेशन एक्ट में बहुत सारी चीजें बदल गई है संजीव जी, और इनकी सरकार तो किताब से चलने वाली सरकार है। तो उसमें सरकार का मतलब दिल्ली गवर्नमेंट नहीं है, एलजी है। तो एलजी ने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर, जो संविधान ने उनको दी है, उसके आधार पर 10 पार्षदों को मनोनीत किया। उनकी भी शपथ होनी है अगर शपथ आवश्यक है तो, और बाकियों की भी शपथ होनी है, पहले हो या बाद में। पीठासीन अधिकारी का निर्णय करने का अधिकार है। सदन में बैठे हुए सदस्यों का अपनी बात पीठासीन अधिकारी के सामने रखने की पूरा राइट है, मगर उन्होंने बात रखी, पीठासीन अधिकारी उसे माने ही, ये भी लोकतंत्र के लिए कोई बहुत अच्छी परिस्थिति नहीं है। इसलिए जो आज घटना हुई वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की अंदरूनी लड़ाई को दिखाता है। आम आदमी पार्टी के विधायक दिल्ली की सफाई व्यवस्था ठीक कैसे हो, इसकी रिसर्च करने के लिए 6-7 विधायकों का एक दल पूरे देश में घूमने गया, कहां सफाई के लिए क्या क्या प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल होता है इसके लिए, जबकि यह काम पार्षदों का है। तो आम आदमी पार्टी के विधायक, पार्षद और अपने आप पार्टी के अंदरूनी लड़ाई के चलते कहीं ना कहीं इनके अंदरूनी कुछ घटनाक्रम हो रहा है। भाई सबको पता है 134 ज्यादा, 104 कम है, तो आप आरोप लगाते रहे। अभी 2 घंटे में हो सकता है आम आदमी पार्टी किसी फर्जी ऑपरेशन लोटस का मनगढ़ंत ऑपरेशन लोटस की भी बात ले आए। एक मनगढ़ंत चीजें लेकर आते हैं। एक जब मनगढ़ंत राजनीतिक आरोप, पॉलिटिकल वेंडेटा वो अपनी जगह है, लेकिन जो तस्वीरें आई हैं आशीष जी, 2 सेकंड और देखिए, अब पार्षद भी इनके हैं, विधायक भी इनके हैं, जो इन्होंने जनता से मांगा था। अब काम करने की बारी थी, तो अब फिर एक लड़ाई का प्रपंच खड़ा करके अपनी गवर्नेंस की जिम्मेदारी से भागने का भी षड्यंत्र है ये आम आदमी पार्टी का, क्योंकि जो वादे किए गए हैं ये खुद भी जानते हैं। इनकी सरकार ने दिल्ली में जो गवर्नेंस दी है, अब रातों रात बदलने की जो ये बातें करते हैं, ये डिलीवरी नहीं कर पाएंगे। सर डिलीवरी नहीं कर पाएंगे, इनका प्रपंच है, ये सब बातें अलग हैं सर। मैं तो जिन तस्वीरों पर बात कर रही हूं, इन तस्वीरों के लिए कोई तो जिम्मेदार होगा, या दोनों ही जिम्मेदार होंगे, या सभी जिम्मेदार होंगे। आपकी रिसर्च टीम है, ये सब चेहरे दिख रहे हैं, पार्षदों के नाम, फोटोग्राफ, उनके सबके एफिडेविट्स आम आदमी पार्टी के लिए आपने उकसाया, उनका आरोप आप पर ये है। ये तो दूध मुंह है बच्चे हैं जी, इन्हें कोई भी उकसाएगा, पत्थर मार देंगे, ईंट मार देंगे। अभी एक चित्र बार बार आपके इस पे आता है, एक ये म्युनिसिपल सेक्रेटरी से इनका एक पार्षद फाइल छीन रहा है, ये हमारे उकसाने पे छीनने गए। ये सब चित्र है, इन सब के एफिडेविट और फोटोग्राफ पब्लिक डोमेन में है। मैं आपको निवेदन करूंगा, आप इन सब के डोमेन, अभी चल रहा है आपके यहाँ, ये म्युनिसिपल सेक्रेटरी से फाइल छीनी गई अभी आपकी विंडो में। ये किसने छीनी? बीजेपी के लोगों ने छीनी। हमारे कहने पर उन्होंने कहा आपने उकसाया, उन्होंने आप पर आरोप लगाया कि आपने उकसाया, उन्होंने नहीं कहा कि आपने छीनी। उकसावे का आरोप आप पर लगा रहे हैं सर। आम आदमी पार्टी हमारा विरोधी दल है, अपनी गुंडई को छुपाने के लिए कितनी बेशर्मी से, ये शब्द अच्छा नहीं है, वैसे बड़े सभ्य व्यक्ति हैं हमारे संजीव झा जी, मगर इन्होंने कितनी बेहयाई से इस चित्रों को जस्टिफिकेशन करने का काम किया। ठीक, जवाब लीजिए संजीव झा, जवाब दीजिए। देखिए 3 बातें हैं आशीष जी, और मुझे लगता है कि आप सीनियर लीडर है, और मुझे लगता है कि बातों को गुमराह ना करें, फैक्ट पे बात करें। पहली बात कि हमने कहा कि ये एल्डरमैन की नियुक्ति ही इलीगल थी, और इलीगल इसलिए थी। सर मैं आपसे तस्वीरों पर बात कर रही हूँ, ये जो मारपीट की तस्वीरें हैं इस पर बात करें। ठीक है, तो मैं पहले कमेंट ले लेती हूँ मुदित अग्रवाल का, क्योंकि आप वही पुरानी डिबेट में आप दोनों को जाना है, तो उस डिबेट में मैं वापस लौटूंगी। पहले मैं कमेंट ले लेती हूँ मुदित अग्रवाल का। मुदित अग्रवाल, ये दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें हमें देखने को मिली,
क्या वो जनप्रतिनिधियों को शोभा देती हैं विद और विदाउट प्रोवोकेशन? देखिए, चाहे प्रोवोकेशन हो या ना हो, मार पिटाई की लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है, वायलेंस की लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। लेकिन मेरे को कोई हैरानगी नहीं हो रही। अगर आप पिछले 8 साल में देखें, जब से मोदी जी आए और केजरीवाल जी आए हैं, हिंदी कीचड़ उछालने की राजनीति हो रही है, जबकि इन दोनों को आपस में बैठ के मिलकर दिल्ली के लोगों की समस्याएं दूर करें। अभी नया सदन का गठन हुआ है, क्या संदेश आप जनता में ले जा रहे हैं कि ये हमारे जो पार्षद चुनाव है उनका कैरेक्टर है कि वो मार पिटाई करते हैं? ये दृश्य देखने को मिलना चाहिए, वो भी देश की राजधानी में। तो और जगह इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, यही वो केजरीवाल जी है जिन्होंने अपने घर बुला के, आई थिंक मुझे याद है, सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी की पिटाई करवाई थी अपने एमएलए से। देखिए, ये तो गुंडों की सरकार है, इसमें किसी में कोई शक जो बचा था लोगों में, आज कोई बचा नहीं रह देना चाहिए। बीजेपी और आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता से कोई सरोकार नहीं है। पहले दिन अगर ऐसी घटनाएं होंगी तो दिल्ली की दशा पिछले 8 साल में खराब हुई है, आगे क्या होने वाली है भगवान के भरोसे है। ये मैं कहना चाहता हूं। ऐसे सीन डेमोक्रेसी में बिल्कुल नहीं नजर आने चाहिए। लोगों का जो विश्वास उठता है वो उठता है। अभी इलेक्शन हुए, लोगों को ये विश्वास था जो नए चुन के सदस्य आए हैं हमारा काम करेंगे, ये काम करेंगे। चोर है कोई, ये बोला जा रहा है, ये कोई सदन में ऐसी चीजें होनी चाहिए? ये तो वाकई में शर्मनाक घटना है आज की, और लोकतंत्र पे काला धब्बा है, ये मैं कहूंगा। ठीक है, यहाँ पर संजीव जी आपने सुना अभी क्या कहा मुदित अग्रवाल ने? उन्होंने कहा, और आपकी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड बताया उन्होंने सीधे तौर पर सीएम को कटघरे में खड़ा कर दिया। मुझे लगता है कि मुदित जी की साठगांठ भी दिख रही है, कांग्रेस की साठगांठ इस पूरे एपिसोड में दिख रही है। एक बात समझिए अदिति जी आप, कि हज कमेटी में मेंबर की रिकमेंडेशन दिल्ली सरकार ने भेजा और एलजी साहब ने आनंद फानन उसको बदल करके कांग्रेस की एक पार्षद को हज कमेटी का मेंबर बना दिया। तो अब दिख रहा है ना किस तरह का साठगांठ है। लेकिन एक बात बता दूं आपको, ये साठगांठ हम दिल्ली के सदन में नहीं चलने देंगे, एमसीडी में नहीं चलने देंगे, एमसीडी में गैरकानूनी काम नहीं होने देंगे, एमसीडी में इलीगल जो रोज अवैध आदेश निकालते उस आदेश को हम नहीं चलने देंगे। दिल्ली की जनता ने हमें विश्वास करके दिल्ली के सदन में भेजा है कि इनको एक्सपोज करें। किस तरह से कहते हैं कि एलजी मुखिया है, इनको पता है कि एलजी हम जो कहेंगे एलजी तो वही करेंगे। भाई एलजी सिलेक्टेड है, नॉमिनेटेड है, सिलेक्टेड नहीं है, वो जनता के बीच से नहीं आए हैं। तो एलजी तो अपने आका को खुश करेंगे ना, जो आका कहेगा वो एलजी करेंगे। तो एलजी रोज एक इलीगल आदेश निकालते हैं। अब उस इलीगल आदेश का अगर सदन में उसका निर्वहन किया जाएगा तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उसका विरोध करें। तो विरोध ऐसे करेंगे? तो विरोध का तरीका बस ये बचा है सर? आप मां पिटाई को सैंक्शन दे रहे हैं। और क्या तरीका हो सकता है? यही तरीका हो सकता है सदन में विरोध करें आप। लेकिन अगर विरोध करेंगे तो मार पिटाई जायज है। आप नहीं चलाइए, ये कह रहे हैं मार पिटाई जायज है। डेमोक्रेसी में विरोध करना हमारा अधिकार है। विरोध करना आपका अधिकार है, पर ये जो चल रहा है ये आपका अधिकार नहीं है, किसी का अधिकार नहीं है। ये नहीं, आप विरोध करना अधिकार है। अदिति त्यागी विरोध कर सकती है, लेकिन अदिति त्यागी विरोध में चढ़ाई नहीं कर सकती, किसी के ऊपर हाथ नहीं लगा सकती अदिति त्यागी विरोध में। सर ये तो बहुत क्लियर है, ये बहुत क्लियर है। हमारे साथ मनोज तिवारी हैं। मनोज जी, आज जो तस्वीरें आई हैं आम आदमी पार्टी के लिए, आपने उकसाया, आपकी पार्टी के लोगों ने उकसाया है। देखिए, आज आम आदमी पार्टी ने एमसीडी के सदन को काला दिन दे दिया। पहली बार ये लोग 49 से 129 हुए तो ये स्वरूप दिखा रहे हैं और ये अपनी परछाई से भाग रहे हैं। महापौर का चुनाव था, महापौर के चुनाव में इन लोगों को स्पष्ट रूप से महापौर का जैसा इनका संख्या दिख रहा है उसके अनुसार इनको चुनाव करके मेयर के चुनाव को सफल बनाना चाहिए था। तो ये लोग चुनाव से ही भागने की तैयारी कर दी अदिति जी। और आप जानती हैं ये लोग बड़ी तैयारी से आए थे, क्योंकि ये पहले भी इनका ताहिर हुसैन नाम का एक पार्षद गंगा में शामिल हुआ और आज इनके पार्षद ब्लेड लेके आए हुए हैं। वो कई 4 पार्षदों को ब्लेड मारे हैं, शीशे धारदार कुछ शीशे मारे हैं और कुर्सियां तोड़ रहे हैं। हम लोग 2 दिन से अपने पार्षदों को ये शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे वोट करते हैं। ये लोग शिक्षा दे के आ रहे हैं कैसे कुर्सी फेंकते हैं,
कैसे पोडियम तोड़ते हैं, कैसे माइक तोड़ते हैं। तो आज ये सबके सामने दृश्य देखा जा रहा है और सब तो सब इनके विधायक भी उकसाते हुए नजर आए। इनके विधायक भी अपने पार्षदों को गुंडागर्दी करने के लिए उकसाते हुए नजर आए। तो इसी स्थिति में आप देख सकती हैं जो मूल चरित्र है आम आदमी पार्टी का वो गुंडागर्दी का है, गुंडों की पार्टी है। संजीव झा, आपका जवाब ये कह रहे हैं कि गुंडागर्दी का जो मूल चरित्र है वो है आम आदमी पार्टी का मूल चरित्र। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी किस तरह की पार्टी है, किस तरह के लोग हैं, ये सर्टिफिकेट इनसे लेने की जरूरत नहीं है। जनता जानती है, देश जानता है कि कौन गुंडा है और कौन किस तरह के व्यक्ति हैं। मुझे ये लगता है कि सदन में जब आज मुझे भेजा गया, आज सदन में जो लोग चुन के गए हैं उनकी जिम्मेदारी है सदन की गरिमा की रक्षा की जाए और सदन की परंपरा की रक्षा की जाए। परंपरा का हनन ना हो, संविधान तार ना किया जाए, ये जो पूरी प्रक्रिया उसकी तार ना किया जाए। बार बार दोनों सांसद कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कोई शराब पी के आया था। तो फिर मैं कहता हूं कि सातों सांसद शराब पी के आए थे, इसका मतलब है, इसलिए इनको हर दूसरा आदमी हिलता हुआ नजर आ रहा है और कहते हैं शराब पी। तो कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं। कहते हैं, कोई कहता है छुरी लेके आया था, मैं कहता हूँ आप पिस्टल लेके आए थे। ये अनाप शनाप बात करने से मामला का समाधान नहीं होगा। देखिए, आज अगर सदन था, पहली बात जो मैंने कहा कि 3 बातें हमने कही। पहली बात कि एल्डरमैन की नियुक्ति अवैध है। दूसरी बात, पीठासीन पदाधिकारी की जो नियुक्ति थी वो परंपरा के खिलाफ हुआ। और तीसरी बात, जो परंपरा कायम करने की कोशिश कर रही थी पीठासीन पदाधिकारी, वो सदन की परंपरा के खिलाफ था। हम तीनों बात का विरोध कर रहे थे। सदन में विरोध करना हमारा अधिकार है। अगर हम विरोध करना आपका अधिकार है, किसने मना किया? ये तो किसी ने कहा ही नहीं कि आपका विरोध करना अधिकार नहीं है। कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, पर सर विरोध करने का ये तरीका जो है, इस पर ऐतराज है, इस पर आपत्ति है। क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं ये लोकतंत्र को पर धब्बा है, उसे दागदार करती हैं। लोकतंत्र में इस तरह की तस्वीरों की गुंजाइश नहीं होती सर। लोकतंत्र में तमाम तरह के मैकेनिज्म है जिनके माध्यम से अपनी बात रखी भी जा सकती है और सुनवाई भी जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने सदन में किया। ठीक है सर, बीजेपी से आपकी आपत्तियां हो सकती हैं, आरोप हो सकते हैं, लेकिन ये तरीका नहीं हो सकता ना, ये तरीका नहीं हो सकता। मनोज तिवारी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। संजीव झा कह रहे हैं कि पीठासीन अधिकारी को गलत तरीके से चुना गया, मनोनीत सदस्यों को लेकर उनको आपत्ति है। वो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप ये जो सदन की कार्रवाई थी इसको हाईजैक करने की कोशिश कर रहे थे। नहीं अदिति जी, देखो अभी मैं सुन रहा था संजीव जी को। अगर इनको ये लगता है कि मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति गलत है तो कोर्ट में जाइए ना, सदन को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? पहली बात, अगर यहाँ पे आपको राज्यपाल पर ही सवाल उठाना है तो आप इसके लिए कोर्ट में जाकर के अपनी क्लियरिटी कर लीजिए। इसके लिए आप दिल्ली के इस निगम के कार्य करने वाले सदन को अगर आप डिस्टर्ब करते हैं तो फिर आप जानबूझ करके चुनाव से डर के भागना चाहते हैं। दूसरी बात कि जो पीठासीन अधिकारी है जो आज के कार्यक्रम की ये तो पहले से टेबल पर पड़ी हुई है। दीदी जी, आपको पहले से बताया जा चुका है कि पहले आयुक्त आएंगे, स्वागत भाषण करेंगे, फिर वो माननीय एलजी का आदेश पत्र सुनाएंगे पीठासीन अधिकारी के बारे में, फिर पीठासीन अधिकारी जो नियुक्त होगा वो सबको शपथ दिलाएगा पार्षदों को। आपने शपथ होने ही नहीं दिया। आपको मनोनीत पार्षदों पे अगर कोई तकलीफ है तो आपको कोर्ट में जाके बोलना चाहिए ना। आप आकर के ये शर्मसार करने वाली तस्वीर अगर दिखाते हैं तो मैं समझता हूं, और ये स्पष्ट रूप से बताता है कि आम आदमी पार्टी अपने पार्षदों के ऊपर ही विश्वास खो चुकी है। उसको विश्वास ही नहीं है, उनको विश्वास ही नहीं आ रहा है कि वो ये मेयर का चुनाव जीत सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं थोड़ी सी रास्ते में चल रहा हूं, लेकिन अदिति जी आज जो इन लोगों ने काम किया, इनको किसी भी हालत में अब जनता को जवाब देने का चेहरा नहीं है। एक शब्द होता है गलदोदई, कुछ भी बोलते रहिए तो मतलब नहीं। लेकिन आज अपने गिरेबान में झांक करके देखे आम आदमी पार्टी कि ये गुंडागर्दी नहीं तो क्या है। आप ब्लेड मार रहे हो, आप कुर्सियां तोड़ रहे हो, आपके एक पार्षद का कुर्सी माइक तोड़ते हुए उसका हाथ में भी चोट आया, आप उसको विक्टिम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो स्पष्ट है कि आपने आज शपथ का और महापौर के चुनाव का विरोध किया, और जो दृश्य है वो बहुत शर्मसार करने वाला है।
हम लोग शांति बनाने में लगे हुए थे। हमने संजीव जी को भी इशारा किया। नहीं, वो आप पर कि आरोप ये संजीव जी लगा इसको रहे हैं, शांत आपने कराइए। उकसाया है उन्हें, उनकी सुनवाई नहीं हुई, 3 गलत फैसले आपने लिए और उसके बाद वो हालांकि हाथापाई को भले ही जस्टिफाई करने की कोशिश करें जिसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता, लेकिन सीधे तौर पर आरोप मनोज जी वो आपकी पार्टी पर लगा रहे हैं। आपको जवाब देना चाह रहे हैं, उनका जवाब ले लीजिए, फिर मैं वापस आपको मंच देती हूँ। मनोज जी देखिए अदिति जी, मनोज जी से पूछिए एक बात कि मनोज जी जिस संसद के सदस्य हैं वहां जब ओथ होता है तो प्रोटेम स्पीकर सबसे अनुभवी व्यक्ति होता है। जब हम विधानसभा में जाते हैं तो ओथ के दिन प्रोटेम स्पीकर सबसे अनुभवी व्यक्ति होता है। इसी तरह सदन में भी, एमसीडी में भी जो ओथ दिलाएगा वो सबसे एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति होना चाहिए। तो एलजी साहब ने किस बिना पर सबसे अनुभव के बिना गाहे बगाहे में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चुन लिया? और वो पार्टी से इधर होता है, किसी पार्टी क्यों ना हो। तो आप क्या नहीं मानते कि एलजी साहब का आदेश जो था वो अवैध था? पहली बात। दूसरी बात, अगर ये सदन कह रहा है कि पहले आप निर्वाचित सदस्य का शपथ ले लीजिए और बाद में एल्डरमैन का ले लीजिएगा, तो ये बात मानने में ऐसी कौन सी मजबूरी थी या ऐसा कौन सा साजिश था कि पीठासीन प्राधिकारी इस बात को नहीं मान रहे? इसमें क्या गलत था? अरे दिल्ली की जनता ने जिसको चुना है पहले शपथ उसको लेने दो। ये तो सदन का अपमान है, ये जनता का अपमान है। क्यों नहीं जवाब लीजिए, वो जवाब देना चाह रहे हैं, आप उनका जवाब लीजिए, जवाब दीजिए। मनोज जी आपका जवाब। संजीव जी, आप जिसको अनुभवहीन बता रहे हैं ना, वो सत्या शर्मा दिल्ली की पूर्व मेयर हैं। वो मेयर रह चुकी हैं, वो 3 बार पार्षद रह चुकी हैं। उनसे सीनियर कोई व्यक्ति नहीं था वहां पे। बैठे हुए थे उसी हाउस में, 6 बार के पार्षद बैठे हुए थे, उसको क्यों नहीं चुना आपने? मुकेश गोयल 6 बार पार्षद रहे उसी हाउस में जिसमें वो 3 बार पार्षद रही हैं। अब ऐसा देखो, अब एक एक करके बोलते हैं। आप मुकेश गोयल को चाहते थे इसलिए सदन उसी को माने, ये आप कैसे थोप सकते हैं? सबसे अनुभवी हो, हम नहीं चाहते जो सबसे ज्यादा बार हाउस में रहा हो उसको स्पीकर, उसको पीठासीन प्राधिकारी होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, मैं कभी नहीं कह रहा हूं मुकेश गोयल को। अगर उससे अनुभवी कोई व्यक्ति उनको होना चाहिए, अनुभवी को होना चाहिए। मानते हैं ज्यादा अनुभवी हो। ये कोई रूल है क्या कि सबसे अनुभवी ही जो 6 साल होगा, ये कोई रूल है? आप देश के सबसे बड़े मंदिर के सदस्य हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि रूल नहीं है? ये परंपरा है। कई बार जब नियम आ जाता है तो लोग परंपरा को देखता है। संविधान में भी जब कोई बात का हल नहीं निकले तो परंपरा पे जाता है। परंपरा क्या है? संसद में क्या ये परंपरा नहीं है? सब अनुभवी व्यक्ति प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। अगर नहीं है तो आप मुझे उदाहरण दे दीजिए, उदाहरण दे देता हूं मैं आपको। आज हमारे सदन का ये आप कहां इसको, संजीव जी कैसी बातें कर रहे हैं कि परंपरा है? कौन सी परंपरा है आपके यहाँ? ऐसा इस तरह की बात, अनुभवी व्यक्ति चेयर पर ओथ दिलाएगा, क्या ये परंपरा नहीं रही सदन का? आप कह दीजिए नहीं रही है। मैं मानता हूं कि आप आदेश को साबित करने के कुछ भी उदाहरण दे देंगे, लेकिन देश की जनता, अदिति जी आप भी बहुत पुरानी जर्नलिस्ट रही हैं, अनुभवी जर्नलिस्ट हैं, जरा पता कर लीजिए कि हाउस में शपथ दिलाने वाले सबसे अनुभवी व्यक्ति जो होते हैं उनको चेयर दिया जाता है, न कि अपने मनमर्जी से किसी को दे दिया जाए। ये संजीव भाई, आप ये गलत बात कर रहे हैं। ये आप लोगों की जो ये तरीका है ना कि किसी बात को जोर से बोले, ऐसा कोई परंपरा नहीं है, न तो ये रूल है। और जो जिस व्यक्ति को पीठासीन अधिकारी बनाया तो आप नोट कर लिए, एक एक करके बात करेंगे तो फिर बात समझ में आएगी। ऐसे अगर एक दूसरे के ऊपर चिल्लाएंगे तब बात समझ नहीं आएगी। संजीव जी उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। सर सदस्य हैं और किस मनोज जी बात पूरी कीजिए। ये कह रहे हैं कि सबसे सीनियर व्यक्ति को सदन में ये जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, आपने ऐसा नहीं किया है। नहीं, ये इनको पता है कि सत्या शर्मा पहले की मेयर रह चुकी हैं, 3 बार पार्षद, 15 साल का अनुभव है। उसके बाद भी ये कोई रूल नहीं है, ये कोई परंपरा नहीं है। जो जिसको भी हमारे माननीय संवैधानिक व्यक्ति ने बनाया, आप उसको मानिए। वो केवल 10 मिनट के लिए शपथ दिलाने के लिए आई थी। आज के बाद मेयर चुन लिया जाता, मेयर चलाता। आपको एक दिन की प्रक्रिया में कौन सी ऐसी आफत आ गई? ठीक है, इस पे जवाब ले लीजिए। एक दिन की प्रक्रिया में ऐसी कौन सी आफत आ रही थी, ये कह रहे हैं मनोज तिवारी। परंपरा, एक बात बताइए, अब मनोज जी को भी मैं कहता हूं, 16वीं लोकसभा जहां के ये सदस्य रहे हैं, 16वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर बनाया कमलनाथ जी को, जो कांग्रेस थे। क्यों? जो इसलिए चूंकि वो सबसे अनुभवी थे। 17वीं विधानसभा में सुमित्रा महाजन जी को बनाया गया प्रोटेम स्पीकर। क्यों? क्योंकि सबसे सीनियर सदस्य थी वहां पे। तो ये लोकसभा हो या विधानसभा हो या म्युनिसिपल का सदन हो,
ये हर जगह ये परंपरा रही है। हम कहते हैं उस परंपरा को अगर तोड़ देंगे तो फिर तीसरी क्यों, दूसरी बार क्यों नहीं, पहली बार क्यों नहीं, ये सवाल खड़ा ना हो, इसीलिए ये परंपरा बनाया गया कि हमेशा अनुभवी जो हाउस में होंगे उनको चुन लीजिए, अनुभवी किसी भी पार्टी का हो। लेकिन जब आप उस परंपरा का अनुसरण नहीं करते हैं तो आपकी मंशा पे सवाल उठता है। और वो मंशा इसलिए दिखी क्योंकि पीठासीन अधिकारी आई और पहले एल्डरमैन की शपथ दिलाने लगी, तब लगा कि ये पार्टीजन बातें हो रही हैं और जो सदन की परंपरा है उसके खिलाफ काम हो रहा है, तब हमने उसका विरोध किया। और मनोज जी, आपको 2 बार के सांसद आप हैं, मुझे लगता है संसदीय प्रक्रिया हो या विधानसभा लेजिस्लेटिव कोई भी प्रोसेस हो, उस प्रोसेस से ऊपर ना मैं हूं ना आप, हम सब बहुत छोटे लोग हैं, लेकिन इस देश का संविधान, इस देश की प्रक्रिया, लेजिस्लेटिव प्रोसेस, संसद की प्रक्रिया सबसे जवाब ऊपर लीजिए। है। अब आप जवाब लीजिए, अब आप जवाब लीजिए। और संजीव झा, मैं वापस लौटूंगी तो आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिएगा, आपकी पार्टी के बारे में परसेप्शन क्यों बनता जा रहा है कि आप जिस भी पोजीशन में जाते हैं वहां पे प्रॉब्लम होती है। पहले आप जब दिल्ली सरकार में थे तो आपने जनता से ये कहा डबल इंजन की सरकार ले आओ, एमसीडी में भी हम हो, दिल्ली सरकार में भी हम हो तो काम चलेगा। ये तो पहले दिन का ट्रेलर देखा है, ये तस्वीर देखी है जिसमें हाथापाई, कुर्सियां फेंकी जा रही हैं, किस तरह से मारपीट की जा रही है। सर, ये परसेप्शन क्यों क्रिएट हो रहा है? और कहीं आप ही के पार्षदों ने इस परसेप्शन को आज इंडोर्स तो नहीं किया। आप सुन लीजिए, 1 सेकंड जवाब लीजिएगा पहले और मुझे सवाल का जवाब दीजिएगा बाद में। मनोज तिवारी। देखिए अदिति जी, इनके स्पीकर कौन है इस समय सदन विधानसभा के? आदरणीय रामनिवास गोयल जी। क्या उनसे सीनियर कोई विधायक है कि नहीं यहाँ पे? मोहन सिंह बिष्ट 6 बार के विधायक हैं, उनको बना दीजिए आप क्यों 2 बार के विधायक को ही बना रहे हैं, बताइए हमको। मैं जवाब देता हूं। हाँ, मैं जवाब देता हूं इनको कि आज इस सदन में सबसे अनुभवी शोएब इकबाल जी सबसे अनुभवी विधायक हैं और शोएब इकबाल जी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था जब ओथ दिल्ली विधानसभा में ली जा रही थी। हम यही तो कह रहे हैं मनोज जी कि जो सबसे अनुभवी व्यक्ति हो वो चेयर करते हैं जब ओथ सेरेमनी होती है, फिर उसके बाद स्पीकर का चुनाव होता है या यहाँ मेयर का चुनाव होता है या संसद में लोकसभा के चेयरमैन का चुनाव होता है। लेकिन जब शपथ की बात हो तो शपथ पे चेयर पे वो बैठता है जो सदन में सबसे लंबा अनुभव जिनका होता है, ताकि उन पे सवाल ना हो। अगर एक ही तरह के लोग होते हैं जिनका उम्र ज्यादा होता है उनको चेयर पे बैठाया जाता है। ये एक परंपरा है। मैं मानता हूं कि आप लोग परंपरा के मानने वाले लोग नहीं हैं, आप संविधान के मानने वाले लोग नहीं हैं, आप अपने हिसाब से इसको एक्सप्लेन करते हैं, आप अपने हिसाब से व्याख्या करते हैं, लेकिन देश ठीक है, ये अच्छा है। संविधान आप नहीं मानते, वो ये कहते हैं, आप भी यही कहते हैं, ये भी संविधान नहीं मानते। लेकिन भाई आप संविधान मानना चाहिए सबको। ये जो तस्वीरें देख रही हूँ, तब से हमारे दर्शक देख रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे ऐसे जनप्रतिनिधि चुने हमने जिनका सेल्फ कंट्रोल नहीं है, जो अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाते हैं और इस तरह से हाथापाई करते हैं, जिन्हें मिसाल बनना चाहिए, जनता के काम करने हैं जिन्हें, उनका आचरण और व्यवहार ये होना चाहिए। वो ये सोच रहे होंगे सर आप कितने रूल बुक गिनाइए दोनों बैठकर यहाँ पर, लेकिन तस्वीर देखने वाला ये सवाल सोचेगा और पूछेगा। मनोज तिवारी, जब सदन में सर सुनिए, जवाब सुनिए, आपने सवाल पूछा, जवाब सुनिए। संजीव जी जवाब सुनिए। मनोज तिवारी, विरोध करें, हमें इसलिए भी जनता चुन के देती है ना कि हम संविधान का तार तार ना होने दें। हाँ, यही मैं आपको थोड़ी देर पहले याद दिला रही थी, यही याद दिला रही थी मैं आपको कि इस तरह की तस्वीरों के लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता, कोई जस्टिफिकेशन डेमोक्रेसी। जी ठीक है सर, जवाब तो ले लीजिए, जवाब लीजिए ना, आपने एक पॉइंट उठाया है, जवाब लीजिए उस पर। मनोज तिवारी जी जवाब। इनका आरोप ये रहता है मनोज जी, अब मेरा सवाल सुनिए, ये तो रूल बुक और रूल्स की बात तो यहां कर रहे हैं, लेकिन सदन में क्या किया, रूल की धज्जियां कैसे उड़ी वो देख लिया। इनकी और आपकी जो टसल है, जो खींचतान है, ये बार बार एलजी ऑफिस को लेकर आरोप लगाते हैं, ये बार बार नियमों में कॉम्प्रोमाइज की बात करते हैं, ये आप पर कंट्रोल करने के आरोप लगाते हैं कि आप दिल्ली में कुछ भी काम स्मूथली होने नहीं देना चाहते। आप दोनों की बात जब मैं सुन रही हूं तो मैं सोच रही हूं दिल्ली की जनता के बारे में, क्योंकि सफर कौन कर रहा है, सफर जनता के काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जनता के काम करेंगे। मैं आपसे एक अंतिम लाइन बोलना चाहता हूं कि ये आपको मैं आपके चैनल पे बता रहा हूं कि सत्या शर्मा बहुत ही एक्सपीरियंस और पूर्व मेयर रह चुकी हैं और
3 बार की पार्षद रह चुकी हैं। और उसके बाद भी आपको बताऊं कि ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप सबसे सीनियर व्यक्ति को ही बनाएंगे। अगर ऐसा कोई रूल दिखा दें या संजीव झा जी, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। टीवी पर बैठ करके गलत बात मत करिए। कोई रूल है तो बताइए, अगर उस रूल है तो चलिए कोर्ट में चलिए, पूछिए कि जिस संसद का ये सदस्य नहीं, आप रूल बताइए मुझे। इस बार की मुझे रूल बताइए। सबसे अनुभवी व्यक्ति ने कराया था या नहीं कराया था? हमने तो आपको संजीव भाई आप मुझे बताइए की उदाहरण दे दिया, विधानसभा का उदाहरण दे दिया। आप कहते हैं रूल में नहीं लिखा हुआ है। तो आप एक बात कहाँ है रूल, बताइए भाई। बात समझिए कि आप परंपरा और कानून, जब कोई समाधान कानून में परंपरा देखते सत्याजी 3 बार जीती हुई है, वहाँ 4 बार जीते हुए भी थे, वहाँ 5 बार जीते हुए भी लोग थे, वहाँ 7 बार जीते हुए भी लोग थे। तो आप पीठासीन पदाधिकारी, तो हम आज ये कह नहीं पाते ना कि आपने उल्लंघन किया है, क्योंकि ये परंपरा रही है। उस परंपरा के खिलाफ आपने काम किया, हमने सवाल खड़े किए। और चूंकि आपने गलत किया तो आप गलत चीज को गलत लॉजिक से आप उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ना तो इस देश की जनता, ना इस देश की आपके पास जर्नलिस्ट, ना एंकर, कोई इतना बेवकूफ नहीं है कि इस झांसे में आ जाए। सब समझ रहे हैं कि आपने इस देश के लेजिस्लेटिव प्रोसेस की, सदन की परंपरा का आपने अवहेलना किया है। नहीं संजीव जी, समझ तो सब रहे हैं, समझ सब ये भी रहे हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी सबकी समझ आ रही है। विरोध करें और करते रहेंगे। नहीं सर, ये विरोध का तरीका नहीं है सर। बार बार एक ही सवाल उठेगा, ये विरोध का तरीका नहीं है सर। आप अपने सवाल उठा सकते हैं सर। डेमोक्रेसी में तमाम तरह के मैकेनिज्म्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है सर। आपकी शिकायतें हो सकती हैं उनसे। आप सभी पॉलिटिक्स में है, वो भी पॉलिटिक्स में, आप भी पॉलिटिक्स में है। वो आप पर आरोप लगाते हैं, आप उन पर आरोप लगाते हैं सर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि आप इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलेंगी हमें। तो सदन में शिकायत तो आप पीठासीन प्राधिकारी से ही करेंगे ना, चेयर से ही करेंगे। अच्छा, तो आप मुझसे ये कह रहे हैं कि अगर, अच्छा सुनिए सर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इन तस्वीरों में कोई बुराई नहीं है? नहीं, हम कतई नहीं कह रहे कोई बुराई नहीं है। हम कहते हैं जिस तरह से ये फुटेज दिख रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन जिम्मेदार कौन है? हम विरोध कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी वहां पर लात उसे चला रहे थे। मैं तब से आपसे यही पूछ रही हूँ, बस यही तरीका बचा था आपके पास विरोध का? बस यही तरीका? बिल्कुल तरीका नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये पीठासीन पदाधिकारी की भी जिम्मेदारी है कि इस बात को आज हमारे 4 पार्षद घायल हुए हैं, सभी लोग अस्पताल में। हम कतई नहीं चाहते, हम अपने पार्षद जनता ने इसलिए नहीं चुना। आपको लगता है पार्षदों का ये व्यवहार होना चाहिए? ये व्यवहार होना चाहिए? नहीं, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी है, गुंडागर्दी में विश्वास रखती है। अगर आप सवाल पूछे तो बाहर में अपने एजेंसी का डर दिखाती है और अंदर में मारपीट का डराना चाहती है। तो ना तो हम आपकी एजेंसी से डरते हैं, तो इन तस्वीरों में तो आपके पार्षद भी दिखाई दे रहे हैं संजीव जी। आप आरोप लगा रहे हैं, इस पर जवाब बीजेपी देगी, लेकिन तस्वीरों में तो आपके भी पार्षद हैं। आपकी पार्टी तो संस्कारी है ना सर, आपकी पार्टी संस्कारी है। तो वो मारते रहे और ये चुपचाप हाथ जोड़कर मार खाते रहे। हमने बिल्कुल वो भी कोशिश की कि हम विरोध करते रहेंगे, वो मारते रहेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे, मार खाते रहेंगे। और यही कारण है कि 4 पार्षद हमारे तस्वीरों में दिख रहा है, हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। तस्वीरों में बहुत कुछ दिख रहा है। ठीक है, मनोज तिवारी ये कह रहे हैं आप गुंडों की पार्टी हैं जी, आप एजेंसीज का डर दिखाते हैं। अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती है, एजेंसीज को छोड़ देते हैं आप। अदिति जी, इन्हीं का पार्षद था ताहिर हुसैन, शायद भूले नहीं होंगे संजीव झा जी अभी, जिसने दंगे करवाए। और जवाब ले लेते हैं संजीव झा, ताहिर हुसैन को लेकर सवाल। मनोज जी आवाज आ रही है आपको? हाँ, फिर अगर मैं इनको नाम गिनाने लगूं तो मुझे लगता है मनोज जी यहाँ से उठ जाएंगे, अपने तमाम विधायक, तमाम सांसद जो कारनामे रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि आज ये दिन उन कारनामों का गिनाने का नहीं है। आज दिन जो कुछ भी सदन में हुआ उस पर मुझे लगता है निंदा करने का है। भूल जाएंगे या अपने सेंगर साहब को, भूल जाएंगे अपने जो देश के आज गृह राज्य मंत्री हैं, भूल जाएंगे अपने तमाम विधायक को, तमाम सांसद को जो आज जेल में बंद है, भूल जाएंगे। अभी इनका एक कार्यकर्ता था मनोज मित्तल जो फंसा। पर मैं कहता हूं कि इससे देश को फायदा नहीं है, दिल्ली के लोगों को फायदा नहीं है। हम गाली गलौज करने से हम इनको कह दे, आप हम पे कह दो, जिससे इनका समाधान नहीं मिलने मिला है। आज अगर आप सदन के सदस्य हैं तो सदन की मर्यादा, वहां के कानून, संविधान
उसके साथ आपको सदन को चलाना है। अगर नहीं चलाएंगे तो हम विरोध करते रहेंगे, हम मारते रहिए, हम मार खाते रहेंगे, लेकिन हम विरोध करना नहीं छोड़ेंगे। हम आपको इस तरह से गुंडागर्दी नहीं करने देंगे, हम संविधान की हत्या नहीं करने देंगे। सर, आपने आधे घंटे में 2 स्टैंड चेंज कर लिए। अभी थोड़ी देर पहले आप वायलेंस को जस्टिफाई कर रहे थे, अब आप ऐसे दिखा रहे हैं खुद को कि आपकी तो कोई गलती ही नहीं रही, वहां पे पिटाई आपकी हो रही थी और आप पिट रहे थे, गांधीगिरी आप कर रहे थे। सर, तस्वीरें साफ दिखाई दे रही। सवाल ना उठाए ना सर, आप स्टैंड मत बदलिए। अब ये तीसरा स्टैंड होगा फिर आपका। अब आप कह रहे हैं मैं सवाल ना उठाऊं। सर, 3 स्टैंड आप ना बदले इसमें। तब भी स्टैंड वही था, आज भी स्टैंड वही है। थोड़ी देर पहले आप ये कह रहे थे कि अरे जब उन्होंने हमारे पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा तो हम क्या करते, तो हमने ऐसे प्रोटेस्ट दर्ज कराया। अब आप ये कह रहे हैं हमें पीट रहे थे, हम तो मार खा रहे थे। अगर वो हम विरोध कर रहे हैं, हम विरोध करते रहेंगे, वो कुछ भी कर ले, हम डरने वाले नहीं हैं। हाँ सर, वो डरने वाले तो इन तस्वीरों में दिखाई नहीं दे रहे। कोई जो डरता है वो इस तरह से करता है, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे इतना जरूर पता है जो लॉ अबाइडिंग होते हैं वो ऐसा नहीं करते। उन्हें पता है कि प्रोटेस्ट दर्ज कराने के कौन से दूसरे तरीके हैं। अगर मेरी बात एक जगह नहीं सुनी जा रही तो मुझे आगे कहाँ जाना है और कहाँ पर अपनी सुनवाई करानी है, इस तरह की तस्वीरें पेश नहीं करता। चलिए जवाब लीजिए आप मनोज तिवारी से। मनोज तिवारी से जवाब लीजिए, जवाब ले लीजिए। देखा किस तरह से अपना मेयर इन्होंने बनाया था। हाँ सर, जवाब लीजिए अब। अदिति जी, ये लोग जब एलजी को ही मानने को तैयार नहीं है तो ये और क्या मानेंगे आम आदमी पार्टी की। जब कानून मानने की मंशा ही नहीं है तो फिर इनसे ये अपेक्षा करना भी बेकार है। लेकिन मुझे सबसे आश्चर्य ये हुआ कि जब ये लोग मारपीट कर रहे थे, हमने इनको समझाने की भी कोशिश की कि भाई आप इस तरह से मत करो, तो ये संजीव जी खुद बैठे हैं, खुद ही नारा लगा रहे हैं, ये खुद ही हाथ फैला फैला के सबको उकसा रहे हैं। इनकी जो दूसरी विधायक थी वो आतिशी जी, वो खुद ही सबको मंच पे भेज रही हैं। वीडियो दिखा दीजिएगा। हम इनके लोगों को भी हाथ जोड़ रहे हैं और हमारे लोग कुछ कह रहे हैं तो उनको भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप शांत हो जाइए। मनोज तिवारी कभी हाउस में दिखे नहीं थे, अगर वो गार्जियन बनकर अपने पात्र को रोक देते तो शायद ये मैंने बनाया है। जब आप खुद ही मैं तो जा रहा हूँ और हमने इन लोगों को हम बाहर देख लेंगे, सब कुछ हमारा है, पुलिस हमारा, सारा कुछ हमारा, कुछ नहीं होगा। तुम जितना गुंडागर्दी कर सकते हो कर लो। आप मिला के एक भी वीडियो मुझे कुल मिला के डर क्यों लग रहा है आपको करते हुए दिखा दे आपको, तो आप मुझे कहें कुर्सी से हम पे अटैक करने की कोशिश किया, हम उसको भी हाथ जोड़ रहे हैं। आपको डर क्यों लग रहा है? आपको डर किस बात का है? नहीं, मुझे डर आपको डर किस बात का लग रहा है? हत्या नहीं होने देंगे मनोज जी, हमें डर नहीं लग रहा। हम तो आंदोलन से आए हुए लोग हैं, हम बेहतर, हमने खूब चुनाव साजिश और खूब इस तरह गुंडागर्दी हमने झेली है। लेकिन एक बात बता दूं, तो चुनाव हो जाने देते हैं। अगर एमसीडी चुनाव हो जाने देते, सदन की प्रक्रिया को आप रोकने और अवैध आदेश पारित करने की कोशिश करेंगे, हम पुरजोर विरोध से फिर हम रोकेंगे। हम आपके मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। हम कांग्रेस नहीं है कि साठगांठ हो जाएगी। इस बार सदन में आपको इतनी आसानी से हम आपको आपके मंसूबे को कामयाब होने नहीं देंगे। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, नंबर है ना आपके, तो पार्षद सबसे ज्यादा है ना, क्यों डर रहे हैं? तो इसका मतलब यह है कि आप अवैध क्यों नहीं चुनाव होने दे रहे हैं? संवैधानिक काम करेंगे और संवैधानिक काम करेंगे। मैं तो कहता हूँ बात मेयर चुनने की है, हम तो जानते तो हम वो तो हमें हमारा बहुमत हम चुने जाएंगे। लेकिन आप अगर इस देश में जब आप कह ही रहे हैं कि आप चुने जाएंगे तो फिर दिक्कत कहाँ हो रही है आपको? खत्म करने की कोशिश करेंगे तो हम कामयाब आपको नहीं, आप जब कह ही रहे हैं कि चुने जाएंगे, आप कह रहे हैं, तो फिर दिक्कत कहाँ है संजीव झा? दिक्कत इसलिए थी कि असंवैधानिक काम किया जा रहा था। आज तक सदन में 1957 से आज तक कभी भी नॉमिनेटेड काउंसलर्स, एल्डरमैन जिसको कहते हैं, उसकी शपथ पहले नहीं हुई है। और आज अगर एक इलीगल तरीके से पीठासीन प्राधिकारी को नियुक्ति करके अगर इलीगल काम कराया जाएगा तो हम चुप कैसे बैठेंगे अदिति जी? सदन जनता से एक सेकेंड, ये जो नोटिफिकेशन आया था, एक सेकेंड सर, एक सेकेंड, जो नोटिफिकेशन आया था उसमें क्या था? जिसमें इसमें लिखा था लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अंडर सेक्शन 77 ऑफ द एक्ट is further pleased to nominate Satya Sharma, councillor ward number 226, to preside over the meeting for the election of the mayor. She will be administered oath affirmation as per section 32 of the act by Santosh Kumar Rai, DM, New Delhi. The other councillors will be administered oath affirmation by the presiding officer. सर, ये नोटिफिकेशन तो कल आ गया था। तो मैं यही तो कह रहा हूँ
कि देखिए ये पहली बात, मेरा पहला क्वेश्चन हमने यही रेज किया कि ये नोटिफिकेशन गलत था, क्योंकि सदन में आईजी साहब ने खुद ही कहा था कि जो सबसे अनुभवी व्यक्ति होंगे वही पीठासीन अधिकारी होंगे। तो हमें नोटिफिकेशन आप दो बातें करें, नोटिफिकेशन गलत था और आप कह रहे हैं एलजी साहब ये कह रहे थे नोटिफिकेशन नहीं नोटिफिकेशन, या तो आप बोल रहे हैं तो मेरा सवाल सुन ले सर। हाँ बिल्कुल बोलिए, मैं सवाल सुन रहा हूँ आपका। जब ये नोटिफिकेशन आपके मुताबिक इलीगल था, आपके मुताबिक, तो सर इसे आपने इसके लिए, यानी आप इसके लिए तैयार थे, आपको पहले से इंफॉर्मेशन थी? मैंने आपको क्या कहा कि जब ये पीठासीन पदाधिकारी बैठ करके जब एल्डरमैन की शपथ दिलाने लगे तो ये जो शपथ था ये परंपरा के विरुद्ध था, क्योंकि हमेशा निर्वाचित पदाधिकारी अच्छा, अब आप दूसरी परंपरा की बात कर रहे हैं सर, अब आप दूसरी परंपरा की बात कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले आप इस बात पर भी आपत्ति जता रहे थे। नहीं, आप आदित्य जी या तो समझना नहीं चाह रही हैं। नहीं सर, मैं जो सब समझ आ रहा हूँ और मैं समझा भी रही हूँ और मैं बाकायदा फैक्ट्स पर बात कर रही हूँ आपसे, ठीक है? आप वायलेंस का जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, मैं वायलेंस का जस्टिफिकेशन नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए तस्वीरें जो हैं ये काला अध्याय है सर, और आप कॉन्स्टिट्यूशन बचाने के नाम पर अगर इन तस्वीरों को जस्टिफिकेशन दे रहे थे मुझे थोड़ी देर पहले, तो आपको रीथिंक करने की जरूरत है, आत्ममंथन करने की जरूरत है, क्योंकि जनता के सामने जस्टिफिकेशन स्टैंड नहीं करेगा संजीव। मैं आपसे नहीं सुन लीजिए सर, सीख लूंगा और वही जाके करूंगा। नहीं क्या करेंगे सर? आपने सवाल पूछा ना, आप मुझे जवाब देने दीजिए। नहीं आप मुझसे कह रहे थे ना आप समझ नहीं पा रही हैं, तो मैं बता रही हूँ आपको कि वायलेंस का जस्टिफिकेशन मैं समझ नहीं पा रही। मुदित जी मैं देती हूँ आपको फ्लो, प्लीज एक मिनट दे दीजिए। मैं भी समझ पा रहा हूँ वायलेंस का जस्टिफिकेशन हो तो आपको मनोज तिवारी जी से लेना चाहिए, पर ना अच्छा मनोज तिवारी से लेना चाहिए, थोड़ी देर बाद तो आप ही जस्टिफाई, थोड़ी देर पहले तो आप ही ने जस्टिफाई किया है। एलजी साहब को ऐसा आदेश पारित नहीं करनी चाहिए थी, और जो आदेश पारित किए पीठासीन पदाधिकारी, भाई नोटिफिकेशन कल आ गया ना, कांग्रेस ने इसका विरोध किया। नहीं नोटिफिकेशन कल आ गया ना सर, हम कह रहे हैं गलत है वो। हाँ ठीक है, फिर आप आज इस तरह की तस्वीरों, अब इसीलिए मैं बता रही थी दर्शकों को, इसीलिए मैं सारे तथ्य रख रही थी सामने। ये सरप्राइज नहीं था आपके लिए कोई? आपको कोर्ट तो नहीं कर रहे? नहीं सर, ये सरप्राइज नहीं था ना आपके लिए, ये सरप्राइज नहीं था, आपको पहले से इस बारे में इन्फॉर्मेशन थी। अब आप काउंटर लीजिएगा सर, अब काउंटर लीजिएगा, अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट से काउंटर लीजिएगा सर, पॉलिटिकल ओपोनेंट से। मैं तो सिर्फ जनता की बात कर रही हूँ, राजनीतिक लड़ाई तो आप 3 लोग लड़ रहे हैं। मुदित अग्रवाल, देखिए 2 चीजें कहना चाहता हूँ। एक, आपने ऑपरेशन लोटस के बारे में सुना है, जिसमें बीजेपी एमएलएस तोड़ती है अदर पार्टीज की। इस बारी जब एमसीडी के चुनाव हुए उसके बाद एक ऑपरेशन झाड़ू भी शुरू हुआ था, जिसमें केजरीवाल जी ने कांग्रेस के 2 पार्षद तोड़ के अपनी पार्टी में ज्वाइन करवाया था, जो हालांकि रात को वापस आ गए। तो देखिए केजरीवाल जी को कभी इन चीजों की शराफत की बात नहीं करनी चाहिए। वो तो कॉन्स्टिट्यूशन बचा रहा है, संजीव झा कह रहे हैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बचाने के लिए तस्वीरें आई हैं। झूठ, कॉन्स्टिट्यूशन बचाने के लिए 2 कांग्रेस के पार्षद लिए थे ना, हमारी पार्टी में तोड़े थे ना, ऑपरेशन झाड़ू किया था नहीं किया था? देखिए लोकतंत्र में मतभेद होते हैं, मतभेद सुलझाने का तरीका ये नहीं है। देखिए जरूर परंपराएं दोनों तरफ से तोड़ी जा रही हैं, लेकिन मार पिटाई करेंगे आप? ये कुर्सियां उठाएंगे, माइक फेंकेंगे, माइक उठाएंगे, टेबलों पे चढ़ेंगे, ये कौन हरकतें करता है ऐसी? स्कूल के बच्चे भी ये हरकतें नहीं करते हैं। माफ कीजिएगा, इट्स अ इनडिसिप्लिन फोर्स, और इनके जो मास्टर हैं वो भी इनडिसिप्लिन। कहीं ना कहीं ऊपर से इनको शय मिलती है ऐसी हरकतें करो, वरना ये हरकत नहीं हो सकती थी। आज दोनों पार्टी को अपने पार्षदों को सस्पेंड करना चाहिए, खुद ही कहना चाहिए जिन्होंने भी मारपीट में हिस्सा लिया है हम उनको सस्पेंड करते हैं पार्टी से। दोनों पार्टी ये करें, तब पता चलेगा ये जो कहते हैं वो करते हैं। झा साहब की सबसे अजीब सी बात मैंने देखी, पौने घंटे तक इस पे ये डिफेंड कर रहे थे कि जो मारपीट की इनके पार्षदों ने बिल्कुल ठीक की। मुझे लगता है कहीं ना कहीं पौने घंटे के बाद इनके पास कोई एसएमएस आया होगा पार्टी से, अरे क्या कर रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम बोल क्या रहे हो, इससे हमारी और छवि खराब हो रही है, इसलिए इन्होंने अपना स्टैंड चेंज किया है। पौने घंटे तक अदिति जी आप इनसे पूछती रही संजीव झा जी से, और संजीव झा कहते रहे हाँ मारपीट करना बिल्कुल ठीक है, हमने जो किया बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि हमारे पास तो ऑप्शन नहीं थी। दूसरा, दोनों पार्टी ने अपने पार्षदों को आज सस्पेंड करना चाहिए जिन्होंने भी इस मारपीट में हिस्सा लिया, तो पता चलेगा इनकी करनी और कटनी में फर्क नहीं है। लेकिन मैं आपको लिख के दे रहा हूँ ये नहीं होने वाला। ठीक है, यहाँ पर मुदित अग्रवाल कह रहे हैं संजीव झा एक्शन लीजिए। अभी आप कह रहे थे ना तस्वीरें बिल्कुल सही नहीं है, बहुत खराब तस्वीरें हैं, गलत तस्वीरें हैं, ब्लैक डे है, तो सर एक्शन लीजिए फिर। नहीं, एक बात बताइए
यही भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि किसी तरह से उकसाया जाए, लात घूंसे से पीटा जाए और फिर एक फुटेज बना लिया जाए। ये तो इनकी साजिश है। और मुदित जी क्या कहेंगे? अब पूछिए मुदित जी से कि इनके अपने पार्षद को ऐसी कौन सी डील हो गई कि इनके पार्षद को दिल्ली के एलजी कमेटी का मेंबर बना दिया? जो दिल्ली सरकार को काम करना चाहिए था वो बाईपास करके एलजी कर रहे हैं और बना रहे हैं इनके मेंबर को। आज इसीलिए मुदित जी भी करे हो गए। इनको तो समझ में आ रहा है। एक सेकंड मुदित अग्रवाल, आपकी आवाज क्लियरली नहीं आ रही, प्लीज उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर मैं आपको फ्लो दे दूंगी। प्लीज संजीव झा 30 सेकंड्स में बात पूरी कीजिए। देखिए, मैं एक बात बताऊं, मुदित जी की बात से पता चल भी रहा, पूरा देश ने देखा, दिल्ली के लोगों ने भी देखा कि किस तरह से हज कमेटी का मेंबर जो दिल्ली सरकार को बनाना चाहिए तो एलजी साहब बनाने लगे और एक इनके पार्षद को उनका मेंबर बना दिया। अब देखिए, तो ये साठगांठ समझ में आता है ना। देखिए, एलजी साहब कहते, मुझे लगता है कभी भी दिल्ली के उपराज्यपाल की तरह नहीं, हमेशा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन के काम किए हैं। पूरे प्रोसेस में आप देखेंगे किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाए। तो आज कांग्रेस को एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया। ठीक, आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन संजीव झा मैं वापस उसी सवाल पर लौटूंगी। आप अभी मैं काउंटर लूंगी यहाँ पर आशीष सूद का, लेकिन जब मैं लौटूंगी तो आपसे मेरा सवाल यही होगा। अभी आप कह रहे थे ना, ये तस्वीरें जो हैं ये लोकतंत्र के लिए अच्छी तस्वीरें नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। तो अनुशासनहीनता, इस पर एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मुदित अग्रवाल, पहले आप अपनी बात पूरी कर लें, फिर मैं आशीष जी का कमेंट लूंगी, उसके बाद इस सवाल का जवाब ये देंगे। देखिए, जो हरीश चंद्र समझते हैं अपने आप को, केजरीवाल जी, उन्होंने ऑपरेशन झाड़ू किया था जिसमें कांग्रेस के 2 पार्षद तोड़ने की कोशिश की थी। इसका आप पार्टी के प्रवक्ता के पास कोई जवाब नहीं है। दूसरा, देश भर में बीजेपी से लड़कर रही है, कांग्रेस ही तो लड़ रही है। गुजरात में जब केजरीवाल जी अभी गए थे, बीजेपी का फायदा करने तो गए थे ना। तो देखिए, बीजेपी को, आप पार्टी से हमें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये थोड़ी सी चीज कह रहा हूँ, जिन भी पार्षदों की फोटो आई है लड़ते झगड़ते हुए, मैं दोनों पार्टी में खुला चैलेंज दे रहा हूँ। दोनों पार्टी अगर कहती हैं हिंसा की भर्त्सना करती हैं, तो जिन जिन पार्षदों की फोटो आई है, ये दोनों पार्टी उन पार्षदों को सस्पेंड करे अपनी पार्टी से। ठीक है, इस पे जवाब ले लीजिए। फर्क नहीं है। आशीष सूद ये कह रहे हैं कि ये कहना कि काला दिन है लोकतंत्र के लिए, काली तस्वीरें हैं, ये बहुत आसान है, लेकिन इन तस्वीरों के जो चेहरे हैं, इन तस्वीरों में आपकी पार्टी उन पर एक्शन लेगी? निश्चित रूप से, हम क्यों नहीं लेंगे। मगर मैंने आपको पहले भी, जब आपने मुझे बोलने का मौका दिया था, मैंने कहा ये सब पब्लिक डोमेन में है और अभी टीवी पे सब कट रहा है, देख सकते हैं किसके चेहरे हैं। और इस देश में ऐसी नजीरें रही हैं, राष्ट्रपति शासन के फैसले कोर्टों में पलटे गए हैं और इस देश ने वो भी देखा है सिर्फ आम आदमी पार्टी के आने के बाद कि दिल्ली का मुख्यमंत्री राजपथ पे बैठ जाएगा कि मैं गणतंत्र दिवस नहीं होने दूंगा। दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने घर पर बुला के चीफ सेक्रेटरी से मारपीट करेगा। ये एक प्रकार का एक कल्ट आम आदमी पार्टी इस प्रकार से डेवलप करके एक अपने लिए एक स्पेस क्रिएट करने की कोशिश करती है, जबकि हर काम यहां पर 2022 के रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 2022 के अंतर्गत हुआ है। अगर इसमें कोई आपको लगता है त्रुटि हो रही है, इसमें कोई कानून का उल्लंघन हो रहा है, तो आपके पास 100 तरह के एवेन्यूज ओपन है। मैं आपको इस मैं आशीष जी वापस आपको मंच दूंगी। प्रवेश वर्मा जी एक बार फिर से हमारे साथ हैं। प्रवेश वर्मा जी, यहाँ पर आम आदमी पार्टी बार बार ये कह रही है जो एलजी साहब का नोटिफिकेशन ही था, और उन्हें इस बात पर भी बहुत ज्यादा आपत्ति है कि सत्या शर्मा को क्यों नॉमिनेट किया गया इस मीटिंग पर में प्रिसाइड ओवर करने के लिए। वो कह रहे हैं रूल बुक का वायलेशन है। देखिए, सत्या शर्मा जी तीसरी बार की निगम पार्षद हैं, वो काफी सीनियर निगम पार्षद हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है जो ये कहता है कि जो सबसे सीनियर मोस्ट होगा वो ही बनेगा, ऐसा कोई रूल नहीं कहता है। हमने पार्लियामेंट में देखा, हमने विधानसभा में देखा, जो वहां पे उस समय के अधिकारी ये तय करते हैं, उपराज्यपाल या राष्ट्रपति तय करते हैं, तो वही प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनते हैं। अगर ये इतना सीनियर मोस्ट कर रहे हैं, तो जो इनकी मेयर की कैंडिडेट है, क्या वो सीनियर मोस्ट है क्या? तो अगर वो सीनियर मोस्ट नहीं है, इनकी पार्टी में जो भी 134 निगम पार्षद हैं,
इन्होंने सबसे सीनियर मोस्ट को क्यों नहीं बनाया मेयर का कैंडिडेट? उसमें महिलाओं में से जो सबसे ज्यादा सीनियर मोस्ट थी उनको बनाना चाहिए था ना। तो जहां पर इनको सुविधा हो वहां पर सीनियर मोस्ट, जहां पर इनको सुविधा ना हो वहां पर सीनियर मोस्ट नहीं। तो ऐसा कोई रूल में ये मेरे को वो लाइन पढ़कर सुना दें जो ये कहता है कि जो सीनियर मोस्ट होगा वही प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनेगा। दूसरी बात, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का काम केवल पार्षदों को शपथ दिलाना है, उनका और कोई काम नहीं है। तो उसमें क्या आपत्ति हो सकती है कि वो सारे पार्षदों को शपथ दिलाएं? एक बार मेयर का इलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद में मेयर अपना प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन जाता है। तो इनके अंदर इतनी घबराहट, इनके अंदर इतनी बेचैनी और वहां पर गुंडागर्दी करना, ये अच्छी बात नहीं है, लोकतंत्र के लिए भी अच्छी बात नहीं है और दिल्ली की जनता के साथ में सीधा सीधा धोखा है, जिन्होंने बहुत ही विश्वास के साथ में इस पूरे चुनाव में भाग लिया, हमारे लोकतंत्र के त्योहार में भाग लिया। और आज वो लोग क्या देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के पार्षद वहां पे गुंडागर्दी कर रहे हैं, वहां पे हमारी महिला पार्षदों को के साथ में मारपीट कर रहे हैं। प्रवेश जी, थोड़ी देर पहले मुदित अग्रवाल ये कह रहे थे कि अगर ये दोनों ही पार्टियां संजीदा हैं, गंभीर हैं, ये जो तस्वीरें आई हैं इन पर आहत हैं, तो इन दोनों ही पार्टियों को अपने पार्षदों के खिलाफ अनुशासन को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करनी चाहिए, अनुशासनहीनता को लेकर। आपकी पार्टी तैयार है उसके लिए? देखिए, आपके चैनल पर जो भी वहां पे पिक्चर आज के सदन की दिखाई दे रही है, उसमें जितने भी पार्षद दिखाई दे रहे हैं, मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं, आप एक एक पार्षद को आइडेंटिफाई करके उसका नाम लिख दीजिए। किसने कुर्सी उठाई उसका नाम ऊपर लिखिए स्क्रीन पर, किसने टेबल उठाई, किसने माइक तोड़ा, कौन हाथापाई कर रहा है, वो पार्षदों का नाम लिखिए। तो मुदित अग्रवाल जी के कहने से ये नहीं साबित होता कि बीजेपी के पार्षद भी लड़ाई कर रहे थे। वहां पे जो लड़ाई कर रहे हैं, जो टेलीविजन पर दिखाई दे रहे हैं, जो माइक तोड़ रहे हैं, जो कुर्सी उठा रहे हैं, जो टेबल उठा रहे हैं, जो मेयर की टेबल पर चढ़ गए हैं, जिन्होंने सारी गरिमा को तोड़ दिया है, वो सारे आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद हैं। कोई प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। वो टेलीविजन के ऊपर जितने चेहरे दिखाई दे रहे हैं उनके नाम वहां पर बताइए कि ये कौन सी पार्टी का है, ये कौन सी पार्टी का है। क्या अपना बीजेपी पार्टी के पार्षद अपना बचाव भी नहीं करेंगे? ठीक सर, मेरे पास क्या बीजेपी पार्टी के पार्षद अपना बचाव भी नहीं करेंगे? उनका काउंटर ले लीजिए। 10 सेकंड, मैंने ये कहा था, ये इतनी सारी फुटेज आ रही है, जो भी पार्टी, अगर बीजेपी का किसी ने गलत काम किया है, आप पार्टी के किसी ने गलत काम किया है, रिस्पेक्टिव पार्टीज को उनके अगेंस्ट एक्शन लेके सस्पेंड करना चाहिए। एक भी आदमी को इसमें से बख्शा नहीं जाना चाहिए, चाहे वो बीजेपी का पार्षद हो चाहे आप पार्टी का पार्षद हो। आप वीडियो का सर्वे कीजिए प्रवेश वर्मा जी, अगर आपको एक भी पार्षद बीजेपी का भी लगता है उस पर भी एक्शन लीजिए। आप इस चीज को कमिट कर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर ये कहिए टीवी पे अगर बीजेपी का एक पार्षद भी इन्वॉल्व है, हम उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। ठीक है प्रवेश वर्मा, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं आपकी बात से सहमत हूं मुदित जी, अब आप मुझे ये बात बताइए, अगर आम आदमी पार्टी का पार्षद उस वाले वीडियो में दिखाई दे रहा है कि वो मुझे मारने के लिए हाथ उठा रहा है और मैं उसका हाथ रोक रहा हूं, तो क्या मैं गुनाहगार हो गया क्या? अगर कोई अपना बचाव के लिए अपना बचाव कर रहा है, उसको रोक रहा है, तो उसमें यह देखिए कि पहला अटैक किसने किया, पहला हाथ किसने उठाया, हमारी महिला पार्षदों के बाल किसने पकड़े, उनके हाथ किसने तोड़े। तो अगर कोई बीजेपी का पार्षद आपको दिखाई दे कि उसने अटैक किया, मैं आपसे पहले कहूंगा कि उसको सस्पेंड कर। ठीक है सर, मुझे यहाँ पर प्रवेश जी यहीं पर इस डिस्कशन को क्लोज करना है। माफी के साथ मेरे पास समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। लेकिन एक बात तो साफ है, पॉलिटिकल पार्टीज जिस तरह से जस्टिफिकेशन देने की कोशिश यहाँ पर कर रही हैं उन तस्वीरों पर, जिनके लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता, और वो सब कुछ हो रहा है संविधान को बचाने के नाम पर, क्या उन तस्वीरों की किसी डेमोक्रेसी में गुंजाइश है? हम और आप जवाब दोनों जानते हैं।